जय जिनेंद्र सभी के लिए। हम सभी गत कई दिनों से भारतीय दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें भी आचार्य हरिभक्त द्वारा लिखित षट दर्शन समुच्चय, इस पर आधारित हम मुख्य रूप से 6 दर्शनों का अध्ययन कर रहे हैं और अभी हमारी चर्चा न्याय दर्शन की तत्व मीमांसा पर चल रही है। कल हमने न्याय दर्शन में मान्य प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों की चर्चा की थी और ये 16 पदार्थ न्याय दर्शन में मोक्ष के हेतु के रूप में वर्णित किए गए हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के साधन के लिए इन 16 पदार्थों का ज्ञान परम आवश्यक है। आज हम 16 पदार्थों के अतिरिक्त एक एक पदार्थ का विशिष्ट चर्चा व्याख्यान करेंगे, क्योंकि कल मेरे कुछ मित्रों का ऐसा सुझाव आया था कि 16 पदार्थों की चर्चा तो हो गई, परंतु प्रत्येक पदार्थ के भेद प्रभेद भी बहुत हैं। तो अगर उन भेद प्रभेदों को एक चार्ट के रूप में बता दिया जाए तो हमें समझने में आसानी हो सकती है और ग्रंथ को पढ़ने में भी आसानी हो सकती है। इसलिए आज मैंने विचार किया कि क्यों ना सभी 16 पदार्थों का वर्णन विशेष रूप से चार्ट के माध्यम से भेद प्रभेदों को बताते हुए किया जाए। तो आज वही चर्चा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज न्याय दर्शन में मान्य मोक्ष की प्राप्ति के साधनभूत प्रमाण प्रमेय आदि 16 पदार्थों के भेद प्रभेद की चर्चा हम करने जा रहे हैं। ये प्राचीन न्याय आध्यात्म प्रधान था, 16 पदार्थ उसमें मान्य थे। नव्य न्याय की बात हम कर चुके हैं। ये 16 पदार्थ आपके सामने हैं। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्था, इनके विशेष भेद प्रभेदों की चर्चा आज हम करेंगे। प्रमाण की चर्चा हम कर चुके हैं और कारिका नंबर 20 से लेकर 23 तक प्रमाण का विशेष व्याख्यान हम इसमें कर चुके हैं ग्रंथ में। आप चाहें तो देख सकते हैं विशेष रूप से। प्रमाण किसे कहा? जिस साधन से ज्ञान किया जाता है उस ज्ञान के जनक साधन को प्रमाण कहते हैं। प्रमाण के 4 भेद हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण के 2 भेद किए। प्रत्यक्ष प्रमाण में योगी प्रत्यक्ष और अयोगी प्रत्यक्ष, आप इसको इस रूप में देख सकते हैं। प्रमाण में प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष के 2 भेद योगी प्रत्यक्ष अयोगी प्रत्यक्ष। और वापस अनुमान के भेद यहाँ 3 माने गए हैं: शेषवत अनुमान, पूर्ववत अनुमान, सामान्य दृष्ट अनुमान। इनकी चर्चा हमने कल की कक्षा में की थी। और इसके साथ साथ अनुमान के 5 अंग न्याय में विशेष रूप से माने गए हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। इन सबको मैंने चार्ट के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। दूसरा पदार्थ है प्रमेय पदार्थ। प्रमेय किसे कहा? प्रमाण ज्ञान के द्वारा इंद्रियों और मन के माध्यम से जिस पदार्थ विशेष को जाना जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। अर्थात प्रमाण तो हमारा स्वयं का ज्ञान हो गया और ज्ञान के साधनभूत इंद्रियां और मन हैं, जिनके माध्यम से हम किसी पदार्थ विशेष का ज्ञान करते हैं। तो इंद्रियों और मन के द्वारा जिस पदार्थ विशेष को जाना जाता है, ये यूँ कहें हम जिस भी पदार्थ का ज्ञान करते हैं वो सभी पदार्थ प्रमेय कहलाते हैं। अथवा जो भी सामने हमें दिखाई देता है, आत्मा और आत्मा के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ संसार में दिखाई देते हैं, मटेरियलिस्टिक हो चाहे कुछ भी हो, वो सभी प्रमेय कहलाते हैं। प्रमेय के लिए ग्रंथ में गाथा के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए गाथा नंबर 24, अगर आपके पास ग्रंथ हो तो ये पेज नंबर 106, इसमें गाथा नंबर 24 है। उस 24 में द्वितीय पंक्ति जो है, प्रमेयम तो आत्मदेहाद्यम बुद्धि इंद्रिय सुखादि च, ऐसा कह के प्रमेय की बात प्रारंभ की है। प्रमेय 12 प्रकार के होते हैं। देखिए एक एक प्रमेय को हम समझ लेते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेतभाव, फल, दुख और अपवर्ग। इसमें भी हम देख सकते हैं पहला आत्मा और अंतिम अपवर्ग। अपवर्ग यानी मोक्ष। तो पहला आत्मा का लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, तो परम लक्ष्य हो गया, अंतिम लक्ष्य हो गया अपवर्ग यानी मोक्ष। परंतु आत्मा जब तक संसार में है तो वह संसार में है, तो बिना शरीर के कोई आत्मा संसार में नहीं रहता। इसलिए आत्मा का साधनभूत पहला प्रमेय क्या है? शरीर। जब शरीर किसी के पास होता है
तो उसमें कोई ना कोई इंद्रियां अवश्य होती हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं? शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहते हैं। जिस चिन्ह के माध्यम से शरीर की पहचान होती है, अर्थात उसका कितना विकास हुआ है इसकी पहचान होती है। कोई एक इंद्रिय है, कोई दो इंद्रिय है, कोई तीन, कोई चार, कोई पाँच, इंद्रियां टोटल पाँच होती हैं। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, पांच इंद्रिय जीव और इनके साथ एक मन जुड़ जाता है तो शरीर इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ को जानता है। इंद्रियां अर्थ यानी किसी पदार्थ विशेष को जानती हैं या जानने की इच्छा करती हैं। कैसे करती हैं? पांच इंद्रियां हैं। स्पर्शन इंद्रिय यानी शरीर, वह हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, कड़ा, नरम, इन 8 प्रकार का ज्ञान ही कर सकता है। स्पर्श इंद्रिय कर सकती है। इसके बाद रसना इंद्रिय, 5 प्रकार का जो रस होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा, और इनके मिक्स करके जितने भी टेस्ट आज संसार में प्रचलन में हैं उन सब का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है। घ्राण इंद्रिय से क्या है? पार्थिव है वैसे तो, पर घ्राण इंद्रिय से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान हमें होता है, स्मेल का ज्ञान होता है। चक्षु इंद्रिय से रंग का ज्ञान होता है, काला, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और इनके कॉन्ट्रास्ट में बनाए गए हजारों के हजारों कलर का ज्ञान चक्षु इंद्रिय से होता है। और कर्ण इंद्रिय से शब्द का ज्ञान होता है, जो भी साउंड का ज्ञान हमें होता है वो कर्ण इंद्रिय से होता है। तो यही प्रमेय है, इन्हीं का ज्ञान हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो ये सब प्रमेय हैं। अर्थ के बाद आता है बुद्धि। जिस पदार्थ को हमने जाना वह पदार्थ अच्छा है कि बुरा, जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए, ये ज्ञान बुद्धि के माध्यम से होता है। फिर जैसे ही बुद्धि ने पदार्थ को जानना प्रारंभ किया तो मन वहाँ पर एक्टिव हो जाता है और मन निर्णय करता है ये अच्छा था या नहीं था, अच्छा है या नहीं है, इसे देखना चाहिए, सुनना चाहिए, सूंघना चाहिए, खाना चाहिए, छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। तो ये मन का काम है। मन जैसे ही निर्णय करता है कि नहीं इसे देखना चाहिए तो प्रवृत्ति वहाँ पर एक एक्टिव हो जाती है, प्रवृत्ति नामक प्रमेय। वो कहता हाँ इसे कंटिन्यू देखते रहिए, इसे खाइए, इसे सूंघिए, इसे सुनिए। और जैसे ही प्रवृत्ति एक्टिव होती है तो उसमें दोष भी एक्टिव हो जाता है। दोष क्या चीज़ है? अच्छे बुरे का निर्णयात्मक ज्ञान, अच्छा है या बुरा है। अगर बुरा है तो वहाँ पर दुखात्मक अनुभूति भी शुरू हो जाती है। दोष के बाद आता है प्रेत्य भाव। प्रेत्य भाव जैसे ही एक्टिव होता है तो वह तुरंत ही हमें ये बताता है कि इसे आगे देखें नहीं देखें, इसके बारे में और कुछ कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये प्रेत्य भाव की बात यहाँ पर है। देखिए प्रेत्य भाव को समझाने के लिए पेज नंबर 108 पर बात कही गई है। इसमें लिखा है जन्म में ग्रहण किए गए देह, इंद्रिय आदि के संघात का त्याग कर नवीन देह का ग्रहण करना प्रेत्य भाव है। यानी अब मान लीजिए मैंने जिस प्रमेय को देखा, जाना, उसको जानने के उपरांत आगामी जन्म में मुझे ऐसा ही संयोग मिले कि ना मिले, ऐसी भावना के साथ जन्म मरण की जो प्रवृत्ति है वो प्रेत्य भाव है। प्रेत्य भाव एक प्रकार से कर्म भी हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है और अगला प्रमेय भी फल ही है। तो प्रेत्य भाव को कर्म की दृष्टि से ले सकते हैं और जैसा कर्म किया, जैसे भावना आपने की, वैसे अगला प्रमेय फल। और फल में दुख की अनुभूति भी होती है, सुख की होती है। दुख की अनुभूति होगी तो दुख रूप प्रमेय सामने आ गया, और फल में सुख की अनुभूति पूर्णता हुई तो आत्म सुख अगर हुआ तो अपवर्ग में बदल जाता है। इस प्रकार से 12 प्रमेयों की चर्चा न्याय दर्शन में की गई है। अब आता है तीसरा प्रमेय पदार्थ है संशय पदार्थ। एक ही समय में विपरीत अनेक प्रकार का भ्रम ज्ञान होना ही संशय है। कहा भी है विपरीत अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशया। यहाँ पर कारिका नंबर 25 संशय को समझाने के लिए कही गई है ग्रंथ में। कारिका का पाठ एक बार मैं करता हूँ। किम एतद इति संदिग्धा प्रत्यया संशयो मतः। इस प्रकार से कारिका नंबर 25 का जो पूर्व पद है उसमें संशय को समझाया गया है कि यह क्या है। यह अनेक प्रकार का जो विपरीत अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञान होता है वो संशय है। संशय के बाद है प्रयोजन। प्रयोजन को बताने के लिए भी कारिका नंबर 25 की ही एक पंक्ति में आपको पढ़ता हूँ। विवर्तते तद अर्थिता तु साध्यम प्रयोजनम, अर्थात जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रवृत्ति करता है। प्रयोजन क्या है? एक उक्ति आपने सुनी होगी, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के मूर्ख भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिना फल प्राप्ति के उद्देश्य से या निष्प्रयोजन नहीं करते हैं। कोई ना कोई लक्ष्य होता है ना हमारा काम करने का, तो वो प्रयोजन है। इसलिए क्या कहा? जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं
वह साध्य, उस अथवा साध्य को ही प्रयोजन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? दृष्टांत। हम किसी कार्य में कब प्रवृत्त होते हैं? जब हम किसी दूसरे को करते हुए देख लेते हैं, अथवा किसी दूसरे ने उस कार्य का फल प्राप्त कर लिया है, ऐसे आइडल व्यक्ति को हम आधार बना करके उस काम में लगते हैं। इसलिए अगला पदार्थ क्या आया? दृष्टांत। दृष्टांत यानी उदाहरण। ऐसे उदाहरण को जिसे वादी प्रतिवादी समान रूप से स्वीकार करते हों उसे दृष्टांत कहते हैं। तो प्रयोजन में तभी पूर्ति हो सकती है प्रयोजन रूपी पदार्थ की, जब हम दृष्टांत के माध्यम से उसे आदर्श बना लें। जब दृष्टांत की बात आती है तो फिर अगला आता है सिद्धांत। क्योंकि देखिए, उदाहरण अपनी जगह सही है, परंतु वह उदाहरण सबके लिए लागू है कि नहीं, ये कैसे निर्णय होगा? सिद्धांत से। सिद्धांत क्या चीज है? सभी दर्शनों को स्वीकृत शास्त्र अथवा वचन को सिद्धांत कहते हैं। सभी दर्शन से तात्पर्य, मान लीजिए वैदिक दर्शन, अवैदिक दर्शन, दो प्रकार के दर्शन हमारे सामने हैं। अवैदिक दर्शनों में भी जैन बौद्ध चारवाक, और वैदिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये 9 दर्शन हमारे सामने हैं। अब कुछ ऐसे सिद्धांत इनके बीच में रखे जाएं जो सबके लिए समान रूप से मान्य हो, तो उनको कहते हैं सिद्धांत। जैसे पृथ्वी है, सभी मानते हैं। आकाश है, सभी मानते हैं। जल शीतल होता है, सभी मानते हैं। आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है, इसमें डाउट है, इसमें मतलब भेद है मान्यता में। परंतु जो कृतक है वह अनित्य है, इसमें किसी को डाउट नहीं है, किसी को भेद नहीं है। अर्थात जो कृतक है वह अनित्य है, यानी जो किसी कार्य है वह अनित्य है, ऐसी मान्यता में किसी को कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे मान्यताओं को सिद्धांत कहा जाता है। जल शीतल होता है, अग्नि गर्म होती है, आकाश व्यापी है, व्योम है, इनको मानने में किसी को संदेह नहीं है, विपरीतता नहीं है, तो इन्हें कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत के 4 भेद माने गए हैं: सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। अब इनको थोड़ा समझ लेते हैं कि सर्वतंत्र क्या चीज़ है। देखिए, थोड़े शब्द आपको कठिन लग सकते हैं क्योंकि न्याय की भाषा है, अपने आप में थोड़ी कठिन ही होती है, फिर भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वतंत्र से तात्पर्य है अपने शास्त्र में माने गए ऐसे अर्थ, ऐसे पदार्थ जो सभी दर्शनों के शास्त्रों में साधारण रूप से स्वीकृत हों, वे सर्वतंत्र कहलाते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए हम जैन दर्शन की बात करें, तो जैन दर्शन में कुछ विशेष सिद्धांत जो माने गए हैं, वो सिद्धांत अन्य दर्शनों में भी अगर स्वीकृत हैं तो उन सिद्धांत विशेष को सर्वतंत्र कहते हैं। जैसे प्राण आदि इंद्रियां हैं, गंध आदि इंद्रियों के अर्थ हैं, प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है, इत्यादि मान्यताएं सभी को स्वीकृत हैं। सभी कहते हैं कि भाई प्राण आदि इंद्रियां ही हैं, गंध, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण 5 इंद्रियां हैं और इनके जो अर्थ हैं वो निश्चित हैं, प्रमाण से ही प्रमेय का ज्ञान होता है। ऐसी मान्यता में किसी को संदेह नहीं है, इसलिए यह सिद्धांत सर्वतंत्र सिद्धांत हुआ। दूसरा भेद है इसका प्रतितंत्र। प्रतितंत्र क्या चीज है? जो पदार्थ समान शास्त्रों में स्वीकृत हो तथा पर शास्त्रों में असिद्ध हो, उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। अर्थात समान शास्त्र से तात्पर्य, मान लीजिए हम जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन के सभी भेद प्रभेदों में तो वो स्वीकृत हों, परंतु जैन दर्शन के विपरीत यानी जितने भी जैनेतर दर्शन हैं उनमें वो चीज़ स्वीकृत ना हो तो उसे कहेंगे प्रतितंत्र सिद्धांत। जैसे कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं। जैन परंपरा की अपनी मान्यता है अनेकांत सिद्धांत ही सर्वमान्य है, प्रत्येक वस्तु नित्यात्मक है। परंतु जैनेतर दर्शन है वो कुछ तो नित्य मानते हैं वस्तु को, कुछ अनित्य मानते हैं, कुछ सर्वथा नित्य मानते हैं, कुछ सर्वथा अनित्य मानते हैं। परंतु जैन दर्शन समस्त प्रमेयों को, समस्त पदार्थों को नित्यानित्य स्वीकार करता है, तो यह मान्यता हुई प्रतितंत्र सिद्धांत। तीसरा भेद है अधिकरण। अधिकरण क्या चीज है? जिस एक सिद्धांत की सिद्धि होने पर प्रसंग से, यानी उस समय जितने भी अन्य प्रश्न चल रहे हों, जिनकी चर्चा हम कर रहे हों, एक प्रश्न का समाधान प्राप्त होने पर उस समय उपस्थित अन्य जितने भी प्रश्न हमारे या शंकाएं हमारे बीच में हैं, उन सभी प्रश्न या शंकाओं का तत्संबंधी अन्य पदार्थों की सिद्धि स्वतः ही हो जाए, उसे अधिकरण सिद्धांत कहते हैं। अर्थात
एक आधारभूत सिद्धांत की सिद्धि की, उसके उपरांत जितने भी उससे संबंधित शंकाएं हैं उनका निराकरण स्वतः मान लिया जाता है। उस सिद्धांत को कहते हैं अधिकरण। यानी एक की सिद्धि होने पर सबकी सिद्धि हो गई। मान लीजिए कोई आत्मा को नहीं मानता हो तो फिर मोक्ष की बात ही नहीं हम कह सकते, परंतु अगर किसी ने मोक्ष को स्वीकार किया है तो फिर आत्मा की स्वीकृति वहां पर हो जाती है। अथवा जिसने आत्मा को नित्यानित्य स्वीकार कर लिया उसे मोक्ष की स्वीकृति भी सहज हो गई। या आत्मा ध्रुव तत्व है, उत्पाद व्यय ध्रुव से युक्त है, सत्य है, ऐसा स्वीकार किसी ने कर लिया तो आत्मा के समान अन्य जितने भी द्रव्य हैं वो भी सत्य ही हैं, ऐसा स्वतः स्वीकार मान लिया जाता है। उसे कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। अब चौथा है अभ्युपगम। अभ्युपगम क्या चीज है? जिस मूल सिद्धांत के सिद्ध होने पर तद अविनाभावी अन्य छोटे मोटे अनेक सिद्धांत फलित हो जाएं, यानी अपने आप ही उन्हें सिद्ध मान लिया जाए, उसे कहते हैं अधिकरण सिद्धांत। मान लीजिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो हल हो गई, तो उसके साथ जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं थी, उन्हें हम ऐसे ही कह देते हैं ठीक है इन सबका भी समाधान मान लिया गया। आप सब भी मान लीजिए जैसे कोई बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला था और उसमें कह दिया गया कि कुछ विद्यार्थियों को जो विशेष इंटेलिजेंस उन्हें पास भी किया गया, अथवा किसी एक क्लास को पहली से लेकर 12वीं तक के रिजल्ट हमें डिक्लेयर करना है। अभी इस समय कोविड का समय चल रहा है, पूरे देश में सेकेंड लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, बहुत सारी परीक्षाएं हो भी नहीं पाई। अब ये कहा जा रहा है कि जो मेन एग्जाम थे जो नहीं हो पाए उन्हें भी पास मान लिया जाए, नहीं उनमें बैठे हुए विद्यार्थियों को पास मान लिया जाए। तो विशेष जो नॉन बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं, पहली दूसरी तीसरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, बोले उनको तो ऐसे ही पास मान लेना। जब बड़ी कक्षा को पास मान लिया गया है तो उनको तो पास मान ही लेना, वो कहलाता है अभ्युपगम, अर्थात उनको सहज ही स्वीकार कर लिया जाए। अब 7वां जो पदार्थ है उसे कहते हैं अवयव। अवयव क्या चीज है? अनुमान के अंग को जिनके माध्यम से साध्य का अनुमान किया जाता है उसे अवयव कहते हैं। यानी अनुमान के 5 अंग होते हैं जिनके माध्यम से अनुमान किया जाता है, उसे अवयव कहते हैं। इनकी चर्चा हमने पहले भी की थी। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। देखिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो पहले एक दृढ़ निश्चय करते हैं, ये कार्य करना है, ये प्रतिज्ञा है। फिर वह कार्य कैसे होगा, उन साधनों का ज्ञान करना, उन कारणों को खोजना, माध्यम से कार्य होता है तो उस माध्यम को जानना, वो हेतु है। फिर क्या यह कार्य पहले किसी ने किया है या किसी ने जो कार्य किया है इसी माध्यम से पूरा हुआ या नहीं हुआ, उसकी जानकारी लेना, उदाहरण। फिर जिसने वो कार्य किया है उसका ज्ञान आप कर लें, उपनय। अब हम वह कार्य प्रारंभ करते हैं, वो निगमन। तो देखिए जैसे मान लीजिए किसी अनजान शहर में हम जाने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले जाना है ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कैसे जाना है इसका निर्णय करते हैं। उसके बाद पहले कोई कभी गया है क्या, वहाँ गया है तो हम उससे संपर्क करते हैं, उससे जानकारी लेते हैं, अथवा गूगल के माध्यम से कैसे जाना, कब जाना, क्या करना क्या नहीं करना इसका ज्ञान करते हैं, वो उदाहरण। फिर क्या करते हैं, अब वैसे ही प्रिपरेशन हम स्वयं कर लेते हैं जैसी वहाँ बताई गई है, अथवा कोई जाके आया है उसने बताया, करते कि नहीं करते, तो वो कहलाए उपनय। फिर चले जाना, वो कहलाता है निगमन। तो अनुमान के अवयव हैं 5, इनके माध्यम से भी ज्ञान होता है। 8वां पदार्थ है तर्क। देखिए तर्क के बारे में हम सभी जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। कई बार हम बोलते हैं वितर्क मत करो या कुतर्क मत करो अथवा वितर्क मत करो, तो तर्क का प्रयोग हम करते रहते हैं। तर्क किसे कहा? संदेह के उपरांत विधि रूप प्राप्ति ज्ञान को अथवा व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। तर्क से तात्पर्य क्या है? कारण, यानी तर्क मतलब व्याप्ति। तो व्याप्ति से क्या तात्पर्य है? कारण के होने पर कार्य का होना अथवा कार्य के अभाव में कारण का अभाव होना, इसे व्याप्ति कहते हैं। अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, ये 2 भेद यहाँ पर होते हैं। ये तर्क की बात हुई। फिर 9वां पदार्थ है निर्णय। तर्क के माध्यम से या व्याप्ति के माध्यम से जब किसी सिद्धांत का या किसी पदार्थ का निर्णय कर लिया जाता है, यानी निश्चित ज्ञान प्राप्त कर लिया जाता है, तो निश्चित ज्ञान को निर्णय कहा जाता है। फिर आता है वाद। वाद थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पर।
वाद से तात्पर्य हम बोलते भी भाई विवाद मत करो, संवाद करो। दोनों में वाद तो है ही ना, विवाद में भी वाद है और संवाद में भी वाद है। विवाद में वाद कैसा है? झगड़े को विवाद कहते हैं। संवाद में अच्छी चर्चा, विकासात्मक चर्चा, एक अच्छे खुशनुमा माहौल में किया जाने वाला शब्द व्यापार, उसे संवाद कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तत्व निर्णय अथवा अभ्यास के लिए गुरु शिष्य के मध्य होने वाली चर्चा अथवा शंका समाधान, इसे तो कहते हैं वाद। और सिर्फ झगड़ा करने के उद्देश्य से, दूसरे के पक्ष को खंडन करने के उद्देश्य से या दूसरे में दोष देने के उद्देश्य से जो भी चर्चा वार्ता की जाती है, जो भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाता है विवाद। यहाँ पर वाद के दो भेद किए गए, वीतराग कथा और विजिगीषु कथा। वीतराग कथा, विजिगीषु कथा, ये वाद के दो भेद हैं। वीतराग कथा के पुनः विजिगीषु कथा और वीतराग कथा। वीतराग कथा क्या बात हुई? गुरु शिष्य के मध्य होने वाली शास्त्र अभ्यास की चर्चा। उस शास्त्र अभ्यास में शंका समाधान भी होता है, तर्क भी होता है और उसका निर्णय भी होता है, वो तो कहलाती है वीतराग कथा। और सिर्फ परपक्ष का निराकरण करने के उद्देश्य से, खंडन करने के उद्देश्य से या नीचा दिखाने के उद्देश्य से, लड़ाई झगड़ा आदि के उद्देश्य से जो भी चर्चा की जाती है वो विजिगीषु कथा कहलाती है। विजिगीषु कथा के 4 अंग यहाँ पर विशेष रूप से बताए गए हैं। वादी, प्रतिवादी, सभापति और प्रासनिक। इसे चतुरंगवाद भी कहते हैं। देखिए, इसे हम आज की न्याय प्रणाली में भी समझ सकते हैं। देखिए, हम मान लीजिए कोई कोर्ट में कोई केस करता है तो क्या होता है? पक्ष प्रतिपक्ष दोनों होते हैं, तो वादी प्रतिवादी हो गए। फिर कोर्ट में जज होता है, वो सभापति है जिसके सानिध्य में पक्ष प्रतिपक्ष अपनी बात रखते हैं। और प्रासनिक मतलब वकील, जो वादी प्रतिवादी दोनों से प्रश्न करता है। तो बिना वकील के जज निर्णय नहीं दे सकता, बिना जज के निर्णय हो नहीं सकता, और बिना वादी प्रतिवादी के जज और वकील का कोई संबंध नहीं है, कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पर वादी प्रतिवादी दोनों पक्ष प्रतिपक्ष हो गए, सभापति जज हो गया और प्रासनिक वकील हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है, जो हमसे प्रश्न करके हमारे झगड़े को या हमारे बीच में जो संदेह उत्पन्न हुआ है, विवाद है, उसे निपटारा किया जाता है। तो विजिगीषु कथा को 4 अंगों में विभाजित किया गया है। इसके बाद है 11वां पदार्थ जल्प। जल्प क्या चीज है? सिंपल सी बात है, पर पक्ष को हराने के उद्देश्य से, पराजित करने के उद्देश्य से जो भी शास्त्रार्थ किया जाता है। देखिए, परिभाषा क्या दी? प्रतिवादी को पराजित करने की इच्छा से शास्त्रार्थ करना, वह जल्प है। यानी एकमात्र उद्देश्य क्या है? अपनी विजय, दूसरे की पराजय कैसे हो, इसके लिए जो भी कार्य किया जाए वो जल्प है। आज हम देख सकते हैं, आज के इस महामारी के दौर में, जैसे चाइना की जो थिंक टैंक है चाइना का, उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है, उसका उद्देश्य है विश्व की महाशक्ति बनना। इसके लिए क्या किया जाए? जो भी किया जाए, महाशक्ति बनने के लिए जो भी साध्य हैं वो सारे के सारे साध्य को प्राप्त किया जाए, और उसके लिए जो भी साधन है उन्हें अप्लाई किया जाए। चाहे वो जैविक हमला हो, चाहे व्यापार में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके अथवा दूसरी कंपनी को कैप्चर करके फाइनेंशियल कैपेबिलिटी डेवलप करना हो, या किसी भी माध्यम से, न्यूक्लियर पावर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से दूसरों को पराजित करना और अपने पक्ष को मजबूत करके विजय प्राप्त कराना, इस जल्प है। फिर आता है वितंडा। वितंडा क्या है? अपने पक्ष की स्थापना ना करके वस्तु तत्व का निर्णय अर्थात स्थिति का सही ज्ञान किए बिना व्यर्थ बकवास करना, अथवा पर पक्ष में केवल दूषण ही दूषण देना। जैसे मान लीजिए हमारा आपस में कोई झगड़ा हो गया, कोई तीसरा व्यक्ति आया, वो मेरा हितैषी है, तो वो क्या करेगा कि सामने वाले की बात को नहीं सुनेगा और मेरे पक्ष में बोलने के लिए या मेरा अच्छा बनने के उद्देश्य से सामने वाले में ही दूसरा बताना प्रारंभ कर देगा। अरे आप तो ऐसे ही हो, पहले भी आपने झगड़ा किया था, आप हमेशा झगड़ते ही रहते हो, आपके पास कोई काम नहीं है, और 50 बातें उसको कह देना। लेकिन हो सकता है इस समय मैं गलत हूँ, वो सही हो, लेकिन वो व्यक्ति आकर के, चूंकि वो मेरा हितैषी अथवा मेरे सामने अपना हितैषी पना दिखाना चाहता है, तो फिर वह पर पक्ष में दूषण ही दूषण देगा, वस्तु स्थिति को जाने बिना। उस स्थिति में उसे कहते हैं वितंडा। फिर आता है हेत्वाभास। हेत्वाभास क्या चीज है? हेतु लक्षण रहिता, हेतुवत अवभास माना हेत्वाभाषा।
देखिए ग्रंथ में कारिका नंबर 31 इसके लिए दी गई है। हेत्वाभासः असिद्धाद्यः छलम कूपो नवोदकः जातयो दूषणा भाषा पक्षादि दूषित नये। यहाँ पर इस प्रकार से हेत्वाभास का प्रसंग दिया गया है। हेत्वाभास क्या चीज है? असिद्ध आदि 5 भेद यहाँ पर हेत्वाभास के कहे गए हैं। हेत्वाभास की परिभाषा आपके सामने है। हेतु के यथार्थ लक्षण से रहित, अर्थात साध्य की सिद्धि करने में समर्थ न होने पर भी मिथ्या कारक का हेतु अथवा साधन के समान दिखाई देना ही हेत्वाभास है। परिभाषा भी आपको बताई क्या है? हेतु लक्षण रहिता हेतुवद अवभास माना हेत्वाभाषा, यानी जो हेतु तो नहीं है लेकिन हेतु के जैसा दिखाई दे रहा है वो हेत्वाभास है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, कालात्यापदिष्ट और प्रकरण सम, ये 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं। इसके बाद अगला पदार्थ है छल। दूसरे के मत में अथवा वचनों का खंडन करने के लिए, दूसरे के मत का खंडन करने के लिए अथवा किसी ने अपनी बात रखी उस बात का खंडन करने के लिए शास्त्रार्थ में प्रयुक्त शब्दों के अनेक अर्थ का पर्यायवाची प्रयोग कर देना, वो छल कहलाता है। जैसे नव कम्बलम इदम, कल मैंने बात बताई भी थी आपको कि यह किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छा कंबल है, नया कंबल है, तो तुरंत कह देना पता ही नहीं है, 9 कंबल है, यहाँ पर नया की बात कहाँ से आ गई। अथवा किसी अच्छा आप 9 कंबल खरीद के लाए हैं, कैसे मूर्ख हो भाई, एक ही कंबल तो लाए हैं वो भी नया है। तो नव शब्द के 2 अर्थ हैं। कनक शब्द के सोना भी अर्थ होता है, कनक शब्द का आटा भी होता है। तो एक शब्द के अनेक अर्थों का ज्ञान करके पर्यायवाची के माध्यम से सामने वाले की बात में दूषण दे देना, उसका नाम है छल। फिर आता है जाति। देखिए न्याय दर्शन का ये विशेष पदार्थ है। जाति से तात्पर्य यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से नहीं है। जाति एक विशेष प्रकार का दूषण देने का तरीका है। अपने पक्ष की सिद्धि के लिए पर पक्ष में मिथ्या दूषण देने को जाति कहते हैं। अब सामने वाले में दोष हम कितने प्रकार से दे सकते हैं वो यहाँ पर बताया, 24 प्रकार से हम दे सकते हैं। साधर्म समा, वैधर्म समा, उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा, वर्ण समा, अवर्ण समा, विकल्प समा, साध्य समा, प्राप्ति समा, अप्राप्ति समा, प्रसंग समा, प्रतिदृष्टांत समा, अनुत्पत्ति समा, संशय समा, प्रकरण समा, अहेतु समा, अर्थापत्ति समा, अभिशेष समा, उपपत्ति समा, उपलब्धि समा, अनुपलब्धि समा, नित्य समा, अनित्य समा और कार्य समा। ये 24 प्रकार की जातियों का वर्णन ग्रंथ में भी विशेष रूप से किया गया है। आप चाहें तो ग्रंथ में कारिका नंबर 31 की जो टीका यहाँ दी गई है, देखिए टीका की चर्चा में विशेष यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय इतना नहीं रहता है, वो आप स्वयं पढ़ लें। और कुछ शंका हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से या संपर्क करके भेज सकते हैं। तो आगामी कक्षाओं में मैं उनका समाधान भी करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ 24 प्रकार की जाति की बात और अंतिम पदार्थ आता है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान क्या चीज है? कारिका नंबर 32 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 129। निग्रह स्थान आख्यातम परो ये निगृहते प्रतिज्ञा हानि संन्यास विरोधादि विभेदतः। यहाँ पर निग्रह स्थान के 22 भेद बताए गए हैं। प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा संन्यास, प्रतिज्ञा विरोध, हेत्वंतर, अर्थांतर, निरर्थक, अविज्ञानार्थ, अपार्थक, अप्राप्त काल, न्यून, अधिक, पुनरुक्त, अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्योयोज्युक्षीण, अनुयोज्युनियोग, उत्क्षेपण, अपसिद्धांत और हेत्वाभास। इस प्रकार से यहाँ पर निग्रह स्थान की बात कही गई है। निग्रह स्थानों में एक विशेष बात है, इसमें 5 निग्रह स्थान ऐसे हैं जो अप्रतिपत्ति मूलक हैं, अर्थात अननुभाषण, अज्ञान, अप्रतिभा, विक्षेप और पर्यनुयोज्योपेक्षेण, ये 5 अप्रतिपत्ति मूलक हैं और शेष जो 17 निग्रह स्थान हैं वो भी प्रतिपत्ति मूलक हैं। इस प्रकार से निग्रह स्थानों की बात की और मैंने कोशिश की आपको बताने के लिए कि न्याय दर्शन में पदार्थ व्यवस्था किस रूप से मानी गई है। और ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं टीका के माध्यम से, शंका समाधान के माध्यम से भी दी गई हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। और कोई भी शंका अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अंत में न्याय दर्शन का उपसंहार करके बात पूरी करता हूँ। नैयायिक मतस्येषः समासः कथितो अंजसः सांख्याभिमत भावनादिमानादीनाम अच्युते। इस प्रकार से नैयायिक मत का विवेचन संक्षेप में यहाँ किया गया है।
आगे सांख्य दर्शन की चर्चा ग्रंथकार प्रारंभ करेंगे। तो आप सब पुनः इसको ग्रंथ को पढ़ें, समझें और न्याय दर्शन का सिद्धांत को जानें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।